हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा कोर 14 यूनिट 1 किसी लंग क्वेश्चन। आम प्रीवियस क्लास रे कोर 13 सब यूनिट लंग क्वेश्चन कंप्लीट कर देथिले। आज आम कोर 14 यूनिट 1 देखिबा, देन यूनिट 2 एंड 3 देखिबा। ओके तो देखो हमर कोर 14 रही कौन ना प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ओके तो यूनिट 1 रही प्लांट टिश्यू कल्चर उपरे। तो हमर कौन कौन लंग क्वेश्चन इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन हे पारे यूनिट 1 में देखिबा एंड तार आंसर फॉर्मेट अछि। तुम आंसर रो हिंट रही। ओके से प्रोसेस रे आंसर भी लिखि परिबो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर ऊपर जेहेतु ये चैप्टर टा रही तो प्लांट टिश्यू कल्चर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऊपर पचारिबो आ तार सिग्निफिकेंस कौन रहुची बायोटेक्नोलॉजी रे ता ऊपर पचारिबो। तो हम एठी कौन करिवो ना हिस्टोरिकल पर्पस रही तार जेमती कि आम प्रीवियस रे हमर कौन कौन कॉन्सेप्ट सब आसला ये जेमती कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी। तो तापर ये जो कॉन्सेप्ट आसुची कॉन्सेप्ट को देथिले कि मैथियस सेल्डेन और थियोडोर स्वान देथिले हमर सेल थ्योरी। तो कौन कौन थ्योरी आसीथिला एंड को साइंटिस्ट इस थ्योरी की प्रपोज करथिले तो सेटा ही तमे लिखिबो एटी। देन इन विट्रो कल्चर इन प्लांट साइंस आको के देथिले ना हमर हेबरलैंड। ओके देन नेक्स्ट आसुची डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। ओके तो ये गुड़ाक रोचे तो कौन कौन कॉन्सेप्ट हमर हिस्ट्री जोटा को पास्ट रे आकु केमिति केमिति मॉडिफिकेशन करा जायथिला हमर प्लांट टिश्यू कल्चर को तारी ऊपर ही फोकस करिवो। देन सिग्निफिकेंस कौन हमर बायोटेक्नोलॉजी रोचे जेमति कि माइक्रो प्रोपगेशन प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन करा होची जेनेटिक इंजीनियरिंग करा होची ये सब रहिबो। देन हमर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन होची टू क्रायोप्रिजर्वेशन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। ओके देन एंड्रोजेनेसिस हैप्लॉइड प्रोडक्शन होची। तो आरी ऊपर कौन तार रहउची सिग्निफिकेंसेस। देन हमर हिस्टोरिकल प्रिव्यू एटा एते इंपोर्टेंट नहीं जस्ट एटा तार 3 मार्क क्वेश्चन तुमको पचारि पारे आइदर लॉन्ग क्वेश्चन भी दे पारे एमति किछ नहीं। ओके तो एटा देखि नबो आर पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो और हम टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करके डाउनलोड कर परिबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ डिस्क्राइब aspect tissue culture technique and the composition of tissue culture media। ओके तो आम जो कल्चर करूचे प्लांट टिश्यू कल्चर कर तार कौन एस्पेक्टिक फीचर रहुची आउ टेक्निक कौन तार रोचे एंड तार कंपोजिशन कौन रोचे। गोटे कल्चर मीडिया नबा कल्चर मीडिया कंपोजिशन कौन कौन रोचे से विषय लिखिबा। फोकसिंग ऑन न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन रिक्वायरमेंट कौन कौन न्यूट्रिएंट आम नउचे कौन हार्मोन नउचे। यदि आम देखिबा एसेप्टिक टिश्यू कल्चर हम कहछि एसेप्टिक जोटा कि सेप्टेड नुहे। सेप्टेड मीन्स हम डिजीज कॉज करिवो एटा होछि एसेप्टिक डिजीज फ्री वाला। कुछ एसेप्टिक टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू और ऑर्गन्स इन स्टेराइल एनवायरनमेंट। स्टेराइल एनवायरनमेंट माने इति किछि कंटामिनेशन नथिबो प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया फंजी एंड भाइरसेस। कौन सी प्रकार पाथोजेन एठी नथिबे जे कि अटैक करे कि कौन सी प्रकार डिजीज कॉज करिवो। तो एटा होछि कोन ना गोटे स्टेराइल मेथड एसेप्टिक मेथड। ओके एसेप्टिक मेथड जोटा कह जाय। देन को जे तो कौन कौन रहुछि की फीचर ना हमें प्रिपरेशन करबा फर्स्ट कल्चर मीडिया को। कल्चर मीडिया रे हमर लामिनार एयर फ्लो कैबिनेट गोटे दरकार 70% इथेनॉल दरकार क्लीन सरफेस हवा दरकार आउ ताको फ्लेम और ऑटोक्लेव द्वारा ताको क्लेविंग करबा दरकार स्टेरिलाइजेशन हिवो। देन स्टेरिलाइजेशन ऑफ मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करछे जो मीडिया हम यूज करछे तार सब स्टेरिलाइजेशन करबो। गोटे प्रोसेस ऑटोक्लेविंग आ गोटे होची फिल्ट्रेशन। देन नेक्स्ट हम सिलेक्शन करबा कोन ना हमरो जो प्लांट मटेरियल जो एक्सप्लांट रहिची कुछ सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। ओके तो को प्लांट टिश्यू को हमें नौचे एक्सप्लांट कहा को जे ना प्लांट टिश्यू जो डिजीज फ्री प्लांट टिश्यू रहिची जोटा कि सिलेक्टिव हमें पर्टिकुलर जहाँ को सिलेक्ट करबे जहाँ को कल्चर करबा तो ताको कह जाय एक्सप्लांट। ओके देन नेक्स्ट हमर सरफेस स्टेरिलाइजेशन ए जो एक्सप्लांट नौचे से एक्सप्लांट रो सरफेस रो स्टेरिलाइजेशन कराइबो केमिति कोन डिसइनफेक्ट लागुची डिसइनफेक्टेंट जेंति कि सोडियम हाइपोक्लोराइड लागुची मर्क्यूरी क्लोराइड लागुची। ओके देन नेक्स्ट हम इनुक्लेशन ताको करबा को जे यूजिंग स्टेराइल फोर्सेप एंड स्कैल्पेल्स ट्रांसफर द एक्सप्लांट टू द प्रिपेयर्ड कल्चर मीडियम। तो इनुक्लेशन मींस हमर जो कल्चर मीडियम रहिची कल्चर मीडियम को हमें नेकी ट्रांसफर कर दबा कोन ना से जो
एक्सप्लांट आम नहीं जो डिजीज फ्री पार्टा नहीं प्लांट टिश्यू ओके देन आम इंक्युबेशन पीरियड आस इंक्युबेशन छाड़ा प्लेस कल्चर भेसल्स इन ए ग्रोथ चैम्बर और इंक्युबेटर विथ कंट्रोल टेम्परेचर मीन्स आम रूम टेम्परेचर प्रायत रखा जाए 25 डिग्री सेल्सियस जोटाक देन कंट्रोल्ड लाइट ओके जमती कि 16 आवर लाइट हो और 8 आवर डार्क रे रो एंड कंट्रोल ह्यूमिडिटी दरकार सफिशिएंट अमाउंट रो टेम्परेचर दरकार लाइट दरकार आउ ह्यूमिडिटी दरकार देन आमर एटा होची इंक्युबेशन पीरियड पे रखा जाए देन सब कल्चर करा जीवो ट्रांसफरिंग ग्रोइंग टिश्यू to the fresh media to maintain nutrient supply and promote growth नेक्स्ट आम ताको ऑब्जर्वेशन करबा आ तार मेंटेनेंस करबा ये रहउची तार की स्टेप्स गुडा कोन कोन रहउची की स्टेप्स गुडा आसेप्टिक टेक्निक रे केमिति हम टिश्यू कल्चर करछे देन तुमको पचार जे कोन ना कल्चर मीडिया रे कंपोजिशन एटा होची मेन इंपोर्टेंट रहउची कल्चर मीडिया रे कंपोजिशन फास्ट आम देखियो कल्चर मीडिया रे कोन कोन टाइप्स रहउची ओके देन हमर कोन कोन कंपोनेंट सब रहउची टाइप जो देखिबे हमर दि प्रकार मेनली रहउची गोटे मैक्रो न्यूट्रिएंट रहउची गोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट रहउची मैक्रो रे की सब जाउचंदी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ए सब जाउचंदी जदि माइक्रो देखिबा माइक्रो रे हमर आयरन मैंगनीज जिंक कॉपर बोरन मोलिब्डेनम ए सब जाउचंदी तो मैक्रो रो कोन काम रहउची फंक्शन कोन एटी जेमति कि हायर कंसंट्रेशन फॉर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइक्रो जदि देखिबा माइक्रो हो स्मॉल क्वांटिटी रे गुडा को यूज होउची आउ एटा कोन पई दरकार ना एंजाइम एक्टिविटी पई दरकार ओके मेटाबॉलिक फंक्शन दउची आ एंजाइम एक्टिविटी पई एटा दरकार होची माइक्रो न्यूट्रिएंट गुडा को देन ता सहित आउ किछि कार्बन सोर्स भी दरकार कार्बन सोर्स कहले हमर सुक्रोज हला 2 to 3% दरकार होची जोटा कि टिपिकली यूज्ड एज प्राइमरी कार्बन सोर्स हमर सुक्रोज ता प्लांट रे कोन प्राइमरी कार्बन सोर्स भली काम करची आउ एटा आसुची कोटू ना हमर जो फोटोसिंथेसिस होची फोटोसिंथेसिस रहउची को जेतोड़ प्लांट सेल ले इन विट्रो फोटोसिंथेसिस देखा जाउची बा हमर फोटोसिंथेसिस जो टाइम रे न होई पाउची स्टोरेज हमर ग्लाइकोजन आकार रे रहउची जोटा सुक्रोज आकार रे रहउची सॉरी ग्लाइकोजन नुहे ग्लाइकोजन टा हमर ह्यूमन बॉडी रे रहउची सुक्रोज आकार जोटा स्टोर हेकी रहउची सेटा तार कार्बन सोर्स पे मेंटेन करची देन हमर विटामिन्स आसुची कि विटामिन्स कहले हमर विटामिन B1 आसुची जेमति कि थायामिन विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड पैराडॉक्सिन B6 ओके तो ई सब रहउची मायोनिट्सोल इगुडा रहउची हमर विटामिन्स कोन सब प्लांट रो ओवरऑल सेल ग्रोथ आ एंजाइमेटिक रिएक्शन न बैलेंस पे देन नेक्स्ट आउ कोन दिया जाउची प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जेमति कि आमे गोटे सप्लीमेंट नउचे किछि ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स नउचे एगुडा होची हार्मोन गोटे प्रकार ओके ई जेमति कि फूड सप्लीमेंट जेमति नउचे फूड सहित आमे स्टेपल फूड नउचु स्टेपल फूड सहित किछि सप्लीमेंट नउचु एडिशनल तो एटा होची प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जोटा कहउचे सेटा होची एडिशनल एटा बहुत कम मात्रा रिक्वायर्ड बट एटा निहाती दरकार जोटा कि ताको जो आमे फूड दउचे बा जो न्यूट्रिएंट्स दउचे से न्यूट्रिएंट्स रो पर्टिकुलर जहा कामटा जा पूरा होल न्यूट्रिएंट रो लाभटा ये उठेबो तो कौन कौन हार्मोन सेठी रही देखिबा ना हमर ऑक्सिन रही जोटा कि सेल डिवीजन और रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करूची एटा मन रखिबो और को हार्मोन यूज होउची प्रत्येक हार्मोन न कौन काम को हार्मोन न कौन काम सेटा मन रखिबो ऑक्सिन कहला ऑक्सिन सेल डिवीजन ने रूट फॉर्मेशन ने हेल्प करूची एग्जांपल किसी लिखिबो देन साइटोकाइनिन कहउची साइटोकाइनिन कोन करउची ना हमर सेल डिवीजन को प्रमोट करूची सूट फॉर्मेशन करूची एडी देखो सेल डिवीजन ऑक्सिन भी करूची सेल डिवीजन साइटोकाइनिन भी करूची बट ऑक्सिन कोन करउची ना रूट फॉर्मेशन ने हेल्प करूची बट साइटोकाइनिन ने हमर सूट फॉर्मेशन ने हेल्प करूची एटा मन रखिबो देन हमर जो गिबरेलिन अछि गिबरेलिन कोन करउची स्टिमुलेट करूची शूट एलोंगेशन को देन सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग ओके कॉमनली जदि देखिबा हमें गिबरेलिन यूटा GA3 होची कॉमनिंग देन एब्सिसिक एसिड आसुची एब्सिसिक एसिड कोन करउची कुछ इंड्यूस डोर्मेंसी एंड स्ट्रेस टॉलरेंस ऑफन यूज्ड इन एम्ब्रियोजेनेसिस स्टडीज ओके तो ये गला सर्टन हार्मोन्स जोड़ा को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोली कहो जे PGR जोड़ा को देन किछि ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जेमति कि सिजिन हाइड्रोलाइसेट
कोकोनट वाटर ईस्ट एक्सट्रैक्ट ए सब एडेड होची कोन पई ना हमर ग्रोथ को एनहांस करिया पई जो रेट रे ग्रोथ होची से ग्रोथ रेट को एनहांस करिया पई गुडा को यूज होची देन किछि जेलिंग एजेंट जेमति कि अगर अगर हमर जेटलिन एगुडा को यूज होची कोन पई ना जो मीडियम रहे जे से मीडियम को सॉलिडिफिकेशन करबा पई जेमति कि ताधरे जो हम टिश्यू को नबा से टिश्यू कल्चर हैला बळे सेटा रही पारिबो जेमति स्टे हेक रही पारिबो तो सेति में सॉलिडिफिकेशन करिया पई हम किछि जेलिंग एजेंट बा सॉलिडिफायर किछि यूज करूछु देन कुछ इट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ग्रोइंग टिश्यू को ग्रो करिया पे आ गोटे स्टैंड हो पे कांस्टेंट रहिया पे जदी लिक्विड अछि से एने तने भासिबो बट सॉलिड हे गेले से कहबो गोटे जगह कांस्टेंटली एंकरिंग हे के रहि परिबो देन पीएच रो एडजस्टमेंट कर जाउची पीएच रेगुलेटर हम गोटे यूज करछे जो कल्चर मीडिया में नउचे से कल्चर मीडिया रो पीएच टाको सब बैलेंस रखुचे बा एडजस्ट रखुचे कुछ टिपिकली जो देखिबा हमर 5.6 टू 5.8 पर्यंत पीएच निया जाए केमिति ताको बैलेंस करा जाए ना ताको जोटा कि एसिड की अधिका थिले कि बेसिक की अधिका थिले ताको केमिति बैलेंस करछ हमर NaOH लागुची गोटे और HCl एसिड लागुची NaOH ता होची बेस ता एटा होची एसिड ता ओके ऑटोक्लेव पूर्व हमर पीएच रो एडजस्टमेंट करा जाउची ये गला तारो कल्चर मीडिया रो कंपोजिशन आ तमरो केमती करिबा हमें आसेप्टिक टिश्यू कल्चर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिची डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी इन द प्लांट रे टोटिपोटेंसी रो कांसेप्ट कोन रहउची ताको डिस्कशन करिवो देन एक्सप्लेन ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस ओके ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस दीटा जाको एक्सप्लेन करिया पड़ची तुमको ऑर्गेनोजेनेसिस खाली 3 मार्क के भी पचारि परिबो एम्ब्रियोजेनेसिस खाली 3 मार्क रो भी पचारि परिबो एटे बोथ सोमाटिक एंड जाइगोटिक ऊपर कहछि आ किछि सुइटेबल एग्जांपल प्रोवाइड करिवो तो फर्स्ट हम देखिबा टोटिपोटेंसी रो कांसेप्ट भी तुमको 3 मार्क क्वेश्चन में पचारि परिबो टोटिपोटेंसी कोन कुछ टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल प्लांट सेल टू रीजनरेट एंड डेवलप into a complete fully functional plant under suitable condition तो ये कौन कहला ना ये हमें कल्चर मीडिया में पूर्व पढ़ुथिले कल्चर करथिले टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर तो ये प्लांट रो टिश्यू कल्चर ही कर जाउची गोटे सिंगल प्लांट सेल नै जाउची और एटा होची कोन गोटे एक्स प्लांट माने कोन ना एटा होची डिजीज फ्री पार्ट ऑफ द प्लांट ओके गोटे प्लांट रो गोटे पार्ट निया जायछि गोटे टिश्यू निया जायछि जोटा के डिजीज फ्री अछि एंड सेटा हेल्दी अछि सही हेल्दी पार्ट टाकू जेते बेला में बा हेल्दी टिश्यू टाकू जेते बेला माने कि गोटे न्यूट्रिएंट मीडिया रे न्यूट्रिएंट सफिशिएंट जोटी अछि से मीडिया रे त कल्चर करछे से कोन करछे सिंगल प्लांट सेल टा जनरेट कर जाउछि डिवाइड कर जाउछि सेल डिवीजन हो जाउछि तर मल्टीप्लिकेशन हो जाउछि देन से रीजनरेट करूछि डेवलप करूछि देन गोटे कंप्लीटली फुली फंक्शनल प्लांट रे से कन्वर्ट हो जाउची तो ए जो प्रोसेस टा हला गोटे सिंगल प्लांट सेल जते बळे फुली प्रोसेस्ड प्लांट कंप्लीट प्लांट रे से कन्वर्ट हो जाउची ए प्रोसेस को कह जाउची कोन ना टोटिपोटेंसी ए जो एबिलिटी की सेल ए जो एबिलिटी टा को कह जाउची कोन ना टोटिपोटेंसी कुछ दिस रिमार्केबल प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी प्लांट सेल कंटेन्स द कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो एठी कोन से फैक्ट ता को बुझौची कि हमरो से कहूची प्रत्येक प्लांट सेल पाखरे कंप्लीट जेनेटिक इनफॉरमेशन रही जोटा कि ताको प्लांट रो एंटायर प्लांट रो डेवलपमेंट रे ताको हेल्प करछ व्हिच इज नेसेसरी फॉर द एंटायर प्लांट्स डेवलपमेंट देन हम जने साइंटिस्ट आछंती गटिव हैवरलैंड कुछ फर्स्ट प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी तो सेलुलर टोटिपोटेंसी की फर्स्ट डिस्कवर करथिले एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे कुछ व्हिच वाज लेटर डेमोंस्ट्रेटेड इन प्रैक्टिस यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक ओके तो ये जो टोटिपोटेंसी रहला तार कोन कोन की फीचर रहे छै देखिबो एग्जांपल्स कोन रहे छै को प्लांट रे हम देखुचे केमती कैरोट रे जेमती देखा जाउची हमरो टोबैको प्लांट रे ओके देन अरेबिडोसियाना रे केमती देखा जाउची देन नेक्स्ट हमर देखिबा ऑर्गेनोजेनेसिस हमको पचारची गोटे ओके देन हमको पचारथिला आ कोन ना एम्ब्रियोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस देखिबा आ एम्ब्रियोजेनेसिस देखिबा दी प्रकार मेथड से कहिदिला हमरो somatic and zygotic method organogenesis कोन कुछ organogenesis refers to the process of formation and development of organs like shoot root and leaves from undifferentiated plant tissue or cells under control
इन विट्रो कंडीशन। तो कल्चर मीडिया रे कंट्रोल इन विट्रो कंडीशन माने कोन कल्चर मीडिया रे होची। तो कल्चर मीडिया रे गोटे अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू बा जोटा कि हम एक्सप्लांट बोली कहूचे ताकू ने कि कल्चर करिकी तो ताधुर कंप्लीट प्लांट जो तैयारी होची। तो प्लांट रो ऑर्गन जदि तोळे तयारी होची ताको हमें ऑर्गेनोजेनेसिस बोली कहूचे। ऑर्गन माने कोन कोन जाउची ना शूट जाउची, रूट जाउची, लीव्स जाउची, सब नहीं कुछ इट इन्वॉल्व्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर्टिकुलरली ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन हमर कोन करची ना रूट रो डेवलपमेंट करची, साइटोकाइनिन कोन करची ना शूट रो डेवलपमेंट करची कुछ टू इंड्यूस स्पेसिफिक ऑर्गन फंक्शन फॉर्मेशन। देन तो टाइप जो देखिबा दी प्रकार हमर देखा जाउची, गोटे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस देखा जाउची, गोटे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस देखा जाउची। डायरेक्ट टा कोन कुछ ऑर्गन्स डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लांट विदाउट कालस फॉर्मेशन। कौन सी प्रकार कालस फॉर्मेशन न होई कि जो एक्सप्लांट ने जायछि जो डिजीज फ्री सिंगल सेल गोटे ने जायछि प्लांट रो तो सेही दिरु से डायरेक्ट जो ऑर्गन डेवलप करछि ताको हमें कहउछि कोन ना डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। जो इनडायरेक्टली होउछि बा कालस फॉर्मेशन होउछि सेतेबेले तो कमे कहउछि कोन ना इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट कोटा होउछि कुछ सूट बर्ड रीजनरेशन फ्रॉम लीफ एक्सप्लांट इन सोलानम ट्यूबरसम। पोटाटो रे हमर कोन होछि जो लीफ रो एक्सप्लांट रहिछि तादरु सूट रो बर्ड तैयार हे जाउछि। देन इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस रे कोन होछि कुछ एक्सप्लांट फास्ट फॉर्म्स अनऑर्गेनाइज्ड मास। एक्सप्लांट ता जो सिंगल सेल हम नेचे डिजीज फ्री सेल ता सी आगे गोटे अनऑर्गेनाइज्ड मास गोटे बड़ मास भली सेल डिवीजन करी करी कि गोटे मास कन्वर्ट हे जिवो। देन याकू हमें कहउछि कोन कालस। ए कालस ता देन डिवाइड करी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तैयार हेबो। कुछ कालस फ्रॉम टोबैको लीफ एक्सप्लांट रीजनरेटिंग इनटू शूट्स एंड रूट। शूट और रूट ये अलग अलग डेवलप परे करिवो। देन रोल देखिबा जदी कोन प्लांट हार्मोन सब रहउछि कुछ हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो ये कौन करछि ना शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करूछि। देन हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो जदी रहिछि ये रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करूछि। देन जदी बैलेंस्ड रेशियो रहिछि कुछ मेंटेन कालस ग्रोथ विदाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जमा हबनी इति खाली कालस रो ग्रोथ ही चलिबो मास्टा। देन नेक्स्ट हम एम्ब्रियोजेनेसिस देखिबे। एम्ब्रियोजेनेसिस को होची कोन ना इठी एम्ब्रियो रो फॉर्मेशन कुछ एम्ब्रियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्लांट सेल थ्रू ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। It involves the organization of a cell into bipolar structure with a shoot and a root meristem. Okay, shoot और root meristem इधर से उधर bipolar structure formation होची and हमरो एम्ब्रियो रो फॉर्मेशन को हमें एम्ब्रियोजेनेसिस बोली कहउचे। कुछ अनलाइक ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस रिजल्ट इन द स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग ए जाइगोटिक एम्ब्रियो। ओके तो जदी एम्ब्रियोजेनेसिस रो टाइप देखिबो अगेन हमरो टू टाइप से आसीची कोन ना गोटे होची जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस गोटे होची सोमाटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को होची कोन ना ऑकर्स नेचुरली इन प्लांट्स एज ए पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल। द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पर मेल और फीमेल गैमेट जतबेले सिंगामी हे सरुची ता परे जो स्टेज आसुची ताको जाइगोट आसुची ताको कहजे ना। तो फर्टिलाइजेशन पर सेटा आसुची कुछ इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द सेल। इट माइटोटिक डिवीजन होची गोटे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होची। एग्जांपल जो देखिबा हमर एम्ब्रियो आसुची अरबडेस्पिस रे और कैप्सिकम रे देखा जाउची जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। देन जदि सोमाटिक एम्ब्रियोजेनेसिस देखिबा कोज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम सोमाटिक माने नॉन रिप्रोडक्टिव सेल अंडर द इन विट्रो कंडीशन विथ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन ऑफ सोमाटिक सेल इनटू एम्ब्रियोजेनेसिस सेल followed by redifferentiation into embryo. Okay, example हमर कोन आसु ना सांटलम आलम से हमर सैंडलवुड जोटा आसुची। देन हमर कैरोट रूट सेल आसुची। ओके देन एम्ब्रियोजेनेसिस रे कोन कोन स्टेज सब रही जे हमर गोटे स्टेज रहउची ग्लोबुलर स्टेज जोटा की सेल रो गोटे स्फेरिकल मास रहउची। देन हार्ट शेप्ड स्टेज रहउची जेते बडे बायलैटरल सिमेट्री देखा जाउची विथ विजिबल कॉटिलेडन फॉर्मेशन। देन टॉर्पेडो स्टेज आसुची थर्ड स्टेज जोटा कुछ elongated form with differentiated shoot and root pole. देन लास्टली हमारा मैच्योर एम्ब्रियो देखा जाउची फुली डेवलप्ड विथ ए डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट। तो सिग्निफिकेंस कोन कोन रहउची एम्ब्रियोजेनेसिस रो सेटा देखि नबो। ओके देन एटा रहउची गोटे कंपैरिजन इन टेबल फॉर्मेशन ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। एटा तुमको डिफरेंस रे भी पचारे पारे 3 मार्क क्वेश्चन ने डिफरेंसेस रे ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस भीतर कोन डिफरेंसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 देखो कुछ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन
culture and fusion. Protoplast isolation, protoplast culture and fusion. Describe their applications in plant biotechnology. ओके प्लांट बायोटेक्नोलोजी रे प्रोटोप्लास्ट कौन रोची आइसोलेशन कल्चर और फ्यूजन एप्लीकेशन. तो जदि देखिबा हम इंट्रोडक्शन फास्ट लिखिबा प्रोटोप्लास्ट कौन. Okay, which protoplast are the plant cell without their cell wall consisting of only the plasma membrane, cytoplasm and nucleus. It is cell wall not hai, only plasma membrane thai, cytoplasm thai and nucleus thai. They are derived by enzymatically removing the cell wall from the plant tissue. Plant tissue द्वारा plant tissue रू आमर एंजाइम द्वारा सेल वाल टा रिमूव होची. सेल वाल टा जो नाही एब्सेंट अछि एटा नेचुरली नु आमर आफ्टर द बाथ एंजाइम द्वारा ताको रिमूव करा जायछि. एटा कहै जाउछि कोन ना प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी इज द की टूल इन मॉडर्न प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड वेरियस रिसर्च एप्लीकेशंस. ओके देन नेक्स्ट हम देखिबा प्रोटोप्लास्ट रो प्रोसेस कोन रहउछि आइसोलेशन पई. तो फर्स्ट हमर सिलेक्शन करबा प्लांट मटेरियल को. देन प्री ट्रीटमेंट किसी करबा. प्री ट्रीटमेंट रे कोन करा जिवो ना स्टेरिलाइज करा जिवो. 70% इथेनॉल दे जिवो तार सरफेस रे डिसइनफेक्ट करा जिवो. देन एंजाइमेटिक डाइजेशन आसुची को सेल वाल टा को डाइजेशन करा जिवो. सेल वाल डिग्रेडिंग एंजाइम इठी किछि दिया जिवो. जेमति कि हमर सेल वाल टा को धीरे तैयार हेते प्लांट रो. सेलुलोज रे किछि जगह रे पेक्टिन देखा जाय तो एटी सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम दिया जिवो. ओके तो ये कोन करबो ना जो सेल वाल टा को डाइजेस्ट कर देबो, सेल वाल टा को नष्ट कर देबो, रिमूव कर देबो. देन फिल्ट्रेशन करा जिवो एंड वाशिंग करा जिवो. जोटा कि हमरो तार किछि जदी रहि जाउची अनडिजायरेबल जोड़ा को से पार्टिकल गुड़ा को रिमूव करा जिवो. देन प्यूरिफिकेशन करा जाय. प्यूरिफिकेशन हमरो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करा जाय. तो जते बेले हमरो आइसोलेशन हे गला प्रोटोप्लास्ट रो 4टा मेथड गला 5टा मेथड हमर आइसोलेशन हे जाउची. आइसोलेशन परे से प्रोटोप्लास्ट को नेकी तारा कल्चर करा जिवो. कल्चर करे गले कोन हो कल्चर मीडिया आगे ठीक करिया पड़िबो. कल्चर मीडिया रे प्रिपरेशन केमति करिबा कुछ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इन लिक्विड और सेमी सॉलिड मीडियम. मीडियम कोन दरकार ना लिक्विड मीडियम हेले तार चलिबो, सेमी सॉलिड मीडियम हेले चलिबो. तो एठी देखा जाउची हमर एमएस मीडियम देखा जाउची. ओके आउ B5 मीडियम एठी देखा जाउची. तो एठी कोन कोन सप्लीमेंट ताकू दिया जाउची ना सुक्रोज दिया जाउची 2 to 3%. ग्रोथ रेगुलेटर दिया जाउची जेमति कि ऑक्सिन हेला, साइटोकाइनिन हेला ए सब दिया जाउची. ओके देन नेक्स्ट हमरो ऑस्मोटिक स्टेबलाइजर किछि दिया जाउची मानिटोल और सॉर्बिटोल. देन इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पई ताको टाइम दिया जिवो. इंक्यूबेशन पई कोन दिया जाय ना हमर ओटे नॉर्मल कंट्रोल टेम्परेचर दिया जाय, कंट्रोल लाइट दिया जाय, ह्यूमिडिटी दिया जाय. तो टेम्परेचर जो देखिबा हमर 25 डिग्री सेल्सियस हमर टेम्परेचर दिया जाय. कंट्रोल लाइट माने कोन ना 16 आवर्स हमर लाइट रहइबो, 8 आवर्स डार्क रहइबो. देन को जे प्रोटोप्लास्ट रीजेनरेट देयर लाइफ सेल वॉल within 24 to 48 आवर. 24 to 48 माने गोटे रु 2 दिन भितर से पुणी रिजेनरेट करिवो तार सेल वालटा. देन को सेल डिवीजन स्टार्ट्स विथ 3 to 7 days. 3 रु 7 दिन भितर सेल डिवीजन स्टार्ट करिवो फॉर्मिंग स्मॉल सेल कॉलोनी. स्मॉल सेल न्यू कॉलोनी सब सृष्टि होबो. देन जो कालोस्टा फॉर्मेशन हबो, कालोस बा प्लांटलेट जहा कहउचे तारो रिजेनरेशन हबो. को द proliferated cells are transferred to solid media for callus formation. Callus differentiation is induced by adjusting the ratio of oxygen and cytokinin leading to shoot and root formation. it कोन होची ना shoot और root. first callus आसिला तार डिवीजन हबो, डिफरेंशिएशन हबो, shoot and root formation हबो. finally regenerated plantlets are transferred to soil for assimilation. then जो हमर रिजेनरेशन हे गेला जो प्लांटलेट आसुची ताको हम सॉइल को नै आसीबा. सॉइल को नेले से तार पुणी रीग्रोथ करबा, assimilation हबो. देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कोन कहउची. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन रे हम देखिबा इठी कंबाइन हे जाउची द प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज और वेराइटीज टू क्रिएट सोमैटिक हाइब्रिड. गोटे हाइब्रिड तयारी करची, कंबाइन हे जाउची विभिन्न प्रकार प्रोटोप्लास्ट गुडा डिफरेंट प्लांट सेल. मेथड्स कोन आसुची ना स्पोंटेनियस फ्यूजन इट रहउची को जोटा कि नेचुरली होची व्हेन प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स कम इनटू कांटेक्ट ड्यूरिंग एंजाइमेटिक आइसोलेशन. एंजाइमेटिक आइसोलेशन बेले जतबे प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन गुडा कांटेक्ट रे परस्पर कांटेक्ट रे आसी जांती सेते बेले स्पोंटेनियस फ्यूजन हे जाय. देन केमिकल फ्यूजन
हमर पॉलीइथेनॉल ग्लाइकोल हैला कुछ मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल फ्यूजोजेन तो जोटा कि ताको केमिकली फ्यूज करा जाए कराए एडहेसिव भली गोटे एटा काम करे देन इलेक्ट्रोफ्यूजन इलेक्ट्रिक सॉकेट द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा इलेक्ट्रिकल पल्सेस द्वारा आपको फ्यूज करा जाए देन स्टेप्स कौन कौन सब रहउची फर्स्ट हमें प्रोटोप्लास्ट को मिक्सिंग करबा जदी हम आर्टिफिशियल करूचे कल्चर मीडिया रे प्रोटोप्लास्ट को फर्स्ट मिक्सिंग करबा दरकार मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट देन फ्यूसोजेन ऐड करबा जोटा कि एडहेसिव भली काम करबो अट्रैक्ट करबो ओके केमिकल जोटा फ्यूसोजेन ऐड करबा देन मेम्ब्रेन फ्यूजन हो हेटेरोकारियन फॉर्मेशन हबो देन रीजेनरेशन एंड स्क्रीनिंग रीजेनरेशन हम न्यू हैला न्यू सेल गुडा न्यू प्रोटोप्लास्ट गुडा देन स्क्रीनिंग हबो देन हमें एप्लिकेशन सब कौन कौन रोचे तो मेथड आम देखिले एप्लिकेशन कौन कौन रोचे फर्स्ट एप्लिकेशन होची गोटे हाइब्रिडाइजेशन दउची सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन जाऊ कहूचे देन साइब्रिडाइजेशन भी करूची हाइब्रिडाइजेशन दउची आउ साइब्रिडाइजेशन भी देखौची देन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी करूची जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हमर इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा पीईजी मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन होची माइक्रो इंजेक्शन द्वारा होची ओके देन फंक्शनल जीनोमिक्स एंड प्रोटोमिक्स भी प्रोडक्शन एठी देखा जाउची क्रॉप इंप्रूवमेंट होची ट्रेड रो ट्रांसपोर्ट होची गोटे पीढ़ी रो गोटे पीढ़ी की वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओके ट्रेड रो ट्रांसपोर्ट होची सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी किछि प्रोडक्शन होची सीड प्रोडक्शन भी सिंथेटिक सीड भी प्रोडक्शन होची हाइब्रिडाइज गुडाको देन हमर जेनेटिक रिसोर्स रो कंजर्व हेकी रहउची ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 देखो कुछ डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर वाइड एप्लीकेशन सब रही से कौन से एप्लीकेशन गुडा ताकू डिस्कशन करिवो जेमति कि हमर माइक्रो प्रोपगेशन एंड्रोजेनेसिस वायरस एलिमिनेशन सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन हैप्लॉइड्स डिप्लॉइड्स हाइब्रिड ये सब रहउची कोन ना प्लांट टिश्यू कल्चर रो वेरियस एप्लीकेशन आर ऊपर हमें डिस्कशन करिया को दैछि तो फर्स्ट कहछि माइक्रो प्रोपगेशन कोन ना माइक्रो प्रोपगेशन रेफर्स टू द रैपिड क्लोन ओके रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ अ प्लांट यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा हमरो क्लोन रो प्रोपगेशन करिवा रैपिडली ओके कोज इट इन्वॉल्व्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट जोटा कि क्लोन कह जाउची फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट बा जोटा कि एक्सप्लांट कहउचे सच एज शूट टिप नोड एंड मेरिस्टेम जोटा कि हम टोटिपोटेंसी कहउचे ओके स्मॉल पार्ट रो ने कि पूरा गोटे प्लांट तैयारी करबा तो स्टेप्स कौन जाउची फर्स्ट हमर इनिशिएशन कहउची जोटा कि हमें गोटे को बाछुचे एक्सप्लांट को हमें नबा रिकॉग्निशन करूचे इनिशिएशन आसी देन ताको ग्रोथ करूचे मल्टीप्लिकेशन होउची देन जतबे से डिवाइड हे जाउची ताको हमें रूटिंग करूचे बा ने कि सॉइल ले ने कि ताको रखुचे देन हमरा असिमिलेशन होची ओके देन एप्लीकेशन तार कोन रहउची जेमति कि डिजीज फ्री प्लांट तैयारी होची प्रिजर्वेशन एंड एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज अछि ताको हमें प्रिजर्व करि पाउचे कमर्शियल प्रोपगेशन बेठी आसुचे ऑर्नामेंटल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप गुडाको देन एंड्रोजेनेसिस रहउची एंड्रोजेनेसिस कोन कुछ इटा गोटे प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट रो गोटे हैप्लॉइड प्लांट रो तैयारी करबो एटी फीमेल आसुनी ओनली हैप्लॉइड तो जोड़ा आसीबो कॉमनली प्रोड्यूस हो जोड़ा को प्लांट गुडा को से गुडा हैप्लॉइड हेतिबे आ डबल्ड हैप्लॉइड देखा जिवो ओके फॉर प्लांट ब्रीडिंग देन प्रोसेस कोन रहउची देखि नबो देन तारा एप्लीकेशंस कोन रहउची देन वायरस एलिमिनेशन केमति करा जाउची कुछ प्रो टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ अ वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल गोटे इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल वायरस फ्री प्लांट हमें सृष्टि करबा मेरिस्टेम कल्चर एठी देखा जाउची तो कौन तार होची प्रोसेस तार एप्लीकेशन देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन आसुची अल्कालॉइड आसुची फ्लावोनॉइड टेर्पेनॉइड फेनोलिक्स ए सब आसुची ओके सस्पेंशन कल्चर करा जाउची देन तार कौन रहउची प्रोसेस तार एप्लीकेशन देन हैप्लॉइड प्रोडक्शन होची हैप्लॉइड जोडा का हमर आसुची एंड्रो जेनेसिस रो आसुची ओके हैप्लॉइड प्लांट्स आर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम तंका बखर देखा जाउची प्राइमरीली प्रोड्यूस यूजिंग एंथर बा जोडा कि मेल पार्ट माइक्रोस्पोर कल्चर
माइक्रोस्पोरिक कल्चर ताको कहा जाए मेल पार्ट रो तयारी होची देन तार एप्लीकेशन कोन होची डिप्लॉयड प्रोडक्शन केमती होची हमर हाइब्रिड प्रोडक्शन हाइब्रिड डेवलपमेंट सोमैटिक हाइब्रिडेशन केमती करा जाउची हाइब्रिड डेवलपमेंट करा जाउची ओके तारो रहउची कोन कोन स्टेप्स कोन रहउची प्रोसेस कोन रहउची एप्लीकेशन कोन रहउची एटा ऊपर लिखिबो ओके तो हमर यूनिट 1 ने केतरा क्वेश्चन थिला हम डिस्कशन कर दे लॉन्ग क्वेश्चन गुडा को देन नेक्स्ट क्लास रे हम यूनिट 2 देखिबा ओके यार पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो और हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करके भी पाई परिबो ओके तो जो माने चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करनियंतु एंड संग साथी मानक सहित शेयर करदु थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।